नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। बता दें कि ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का श्रेय लिया। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी पर देश के सम्मान से समझौता करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के महासचिव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने व्यापार के लिए देश के सम्मान से समझौता क्यों किया। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में जवाब देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है, लेकिन अभी से ही राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। अब कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे और आरएसएस के अनुसार 75 वर्ष पर व्यक्ति को पद छोड़ देना चाहिए। ऐसे में अब पीएम मोदी को इस्तीफा देकर किसी दलित व्यक्ति को देश का पीएम घोषित कर देना चाहिए। कर्नाटक मुख्यमंत्री के बयान पर झारखंड में सियासत गरमाई हुई है। इस बीच भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि दलित समाज के नाम पर सिर्फ राजनीति किया जाता है। असल में कांग्रेस परिवार से चलती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ एक मोहरा हैं। पार्टी का कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथों में है। उन्होंने कहा कांग्रेस हमें दलित समाज के हित के विषय में ना ही बोले तो बेहतर है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी के उम्र को लेकर जो बयान दिए गए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही दिया हुआ है। उनके ही प्रमुख ने कहा था 75 वर्ष के बाद व्यक्ति को पदमुक्त हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा भाजपा ने दलित समाज को हमेशा ठगा है। कांग्रेस ने हमेशा दलित, पिछड़ा और शोषित वर्ग के विकास का कार्य किया है। कांग्रेस के काम से भाजपा नेता बौखला गए हैं। उनके पास मुद्दा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाईकमान से बात करेंगे। यानी कुल मिलाकर के हाईकमान ने एक दलित व्यक्ति को अपनी पार्टी का जो अध्यक्ष बनाया, पर उसको कोई भी पावर नहीं दिए। यानी कि दलित के नाम पर, ओबीसी के नाम पर कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती आई है। और असल में जब इनको ये तो भारतीय जनता पार्टी ने ही नियम बनाया था। ये नियम कोई हम लोग को बनाए नहीं थे। उम्र के कारण ही लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शन मंडली में रख दिया गया था। तो अब 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी 75 साल के हो, तो अब अपने बनाए गए नियम का पालन प्रधानमंत्री जी करते हैं कि नहीं करते हैं, अभी तो ये देखना है ना। नैतिकता का पाठ तो जरूर पढ़ाते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन अब उनमें नैतिकता है कि नहीं, उनमें नैतिकता बची है कि नहीं, ये देखना है। या फिर यूं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में कि समरस को नहीं दोष गोसाई, क्या ये फार्मूला लागू होगा या नैतिकता लागू होगा या जो नियम और कानून। इधर आरा में बिहार बदलाव यात्रा के दौरान जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जनसभा में उमड़ी भीड़ के कारण उनके सीने में चोट लगी। इसके बाद उन्हें समर्थकों ने मंच से पकड़कर नीचे उतारा। हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर शुक्रवार को आरा नगर के ऐतिहासिक वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। ये जनसभा जनसुराज पदयात्रा अभियान के अंतर्गत भोजपुर में जनजागरण और संगठन विस्तार के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। प्रशांत किशोर को प्राथमिक उपचार देते हुए आरा नगर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज किया गया। फिलहाल वो स्वस्थ हैं। सर, बीच कार्यक्रम से ही प्रशांत जी को निकलना पड़ा है, क्या हुआ है आखिर? एक्चुअली जो बाईपास से नीचे उतर रहे थे तो मझौरा के पास संभावना स्कूल के पास जो था इनका, वहां से पैदल यात्रा का प्रोग्राम था। उस दौरान जब गाड़ी से निकले तो जनसैलाब तो था ही, आप तो सब देखे ही हैं। इस जनसैलाब में गाड़ी से निकल के अपने जनता का अभिवादन के लिए जब निकले तो कोई महिला गाड़ी से के आगे थी और जैसे ही गेट खोले उसको पहले चोट लगा, उस महिला को, और उसको बचाने क्रम में ये तुरंत अपना गेट बंद जैसी किए, गेट और गाड़ी के बीच में ये दब गए। तो चोट काफी तेज था उस समय, चूंकि एक्यूट होता है तो, और लेफ्ट साइड में जो रिब केज है, लोअर रिब केज में काफी चोट तेज चोट था। उसके बाद भी वो मंच पे आए तो हम पास में ही बैठे थे।
बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे थे, एक वर्ड बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उस समय एकदम एक्यूट तुरंत का चोट लगा हुआ था। तो मंच पे कुछ दवा दिया गया, लेकिन ये देखने के लिए कि उस दवा से भी 10 मिनट में उनको राहत जब नहीं मिला तो हमने डिसीजन लिया कि एक स्कैन हो तो कम से कम इस लेवल पे तो हो जाए कि डायरेक्ट इनको पटना भेजा जाए या प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के भेजा जाए। तो इसके वजह से यहाँ पे हम लोग सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन में रिपोर्ट हम लोग तुरंत का जो रिपोर्ट देखे ऑलमोस्ट नॉर्मल सीटी स्कैन रिपोर्ट था। अच्छा, काफी संख्या में लोग पहुंचे थे, निराश होकर निकले, सुनने के लिए आए थे वो? नहीं, ये तो जनता को सोचना है, क्योंकि जो शख्स इतनी दूर से आया, चोट लगने के बावजूद भी मंच पे आए। पहले बात तो ये समझिए कि जनता के लिए इनका क्या समर्पण है, ये तो इसको दर्शाता है। अदरवाइज चोट लगने के बाद तो बाहर से भी ये बोल सकते थे, क्योंकि अपने इलाज किया, चोट ज्यादा लगी। चोट ज्यादा लगी थी, लेकिन अभी कंफर्टेबल पोजीशन में। सीटी स्कैन के अनुसार सुपरफिशियल इंजरी अभी था। नहीं, पटना हम लोग भेजे नहीं, चूंकि पटना इनको जाना था। वैसा कोई इमरजेंसी और रेफरल की बात नहीं थी, लेकिन चूंकि अब समय भी हो गया, सारे जो भी जनमानस आए थे वो भी काफी देर से इनका इंतजार कर रहे थे। तो अब जाके इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि शायद जो इनके चाहने वाले हैं वो भी नाराज नहीं हुए होंगे, बल्कि इनके प्रति और एक भावना बढ़ा होगा कि चोट के बावजूद भी मंच पे आकर चोट लगने के कारण ही बिगड़ गई। चोट लगने के कारण ही बिगड़ गई। मुजफ्फरपुर के एसडीओ ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में बीजेपी, जदयू, लोजपा, रामविलास, कांग्रेस, राजद और बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए। एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि गायघाट विधानसभा में अभी भी काफ़ी लोग मतदाता पुनरीक्षण का फॉर्म नहीं भरा रहे हैं, इसलिए आप लोग अपने पार्टी के स्तर से सहयोग करें जिससे कोई मतदाता छूट न पाए। इधर झारखंड में नगर निकाय चुनाव काफ़ी लंबे अरसे से लंबित है। इससे लेकर पूर्व पार्षद रोशनी खलखो के नेतृत्व में पार्षदों के द्वारा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि 4 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ट्रिपल टेस्ट का बहाना बनाकर चुनाव टाल रही है। इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में हाईकोर्ट आने का सख्त निर्देश दिया है, जिसमें चार्ज फ्रेम किया जाएगा। जी, आज हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई पूरी की गई। हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करे एवं आने वाले शुक्रवार को मुख्य सचिव को भी आदेश दिया गया है सशरीर उपस्थित होने के लिए हाईकोर्ट में। देखिए, जिस पार्टी के लोग हमेशा 24 घंटे संविधान का रट लगाते हैं, यह साबित हो गया कि ये लोग सिर्फ संविधान की दुहाई देते हैं, पर असल में संविधान का पालन ये कभी नहीं करते हैं। संविधान के 74th अमेंडमेंट के तहत जितने भी नगर निकाय हैं, चाहे नगर परिषद की बात करें या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इधर मुजफ्फरपुर में एक नर्सिंग होम में मृत बच्चा पैदा होने के कारण परिजनों ने काफ़ी जमकर हंगामा किया है। बताया गया कि रूबी देवी नाम की एक महिला को डिलीवरी के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। नर्सिंग होम के डॉक्टर ने पहले तो नॉर्मल डिलीवरी की बात कही थी, लेकिन बाद में चिकित्सक ने सिजेरियन डिलीवरी करने के लिए 19,000 रुपयों की मांग की। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि नॉर्मल डिलीवरी कराकर बच्चा को निकाला गया और बच्चा मरा हुआ निकला। मृत नवजात की मां रूबी देवी ने भी डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाया है। वहीं डॉक्टर मदन कुमार ने बताया कि बच्चा पेट में ही मर गया था। कैमरा बंद करेंगे आपका डिलीवरी वाला में क्या मामला हुआ बोलिए ना। डिलीवरी पेशेंट जो इलेव का मामला है उसमें मतलब क्या मामला है सो आप बताइए, कैसे हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुआ है। नॉर्मल डिलीवरी हुआ। हाँ ठीक है। बच्चा मर गया, बच्चा कचड़ा पी लेता, बच्चा मरा हुआ है। अच्छा, हमारे बच्चा का हार्ट बीट नहीं चल रहा था। अच्छा, हार्ट बीट नहीं चल रहा था। तो आप लोग तो ये लोग बोल रहे हैं पेशेंट के परिजन की आपसे बात हुई थी तो बोले कि
ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वो लोग तैयार हुआ 19,000 रुपया देने के लिए। ऑपरेशन हम काहे कर देंगे, बच्चा बाद में नॉर्मल हो बाद में ना, पहले कब, पहले। झूठ मत बोलिए। अरे तोरी की क्या। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम हुआ? आपका शुभ नाम क्या हुआ? डॉक्टर मदन। के लिए भर्ती हुए थे, तो क्या बच्चा डिलीवरी हो गया? बच्चा डिलीवरी हो गया, बोला था कि नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे, हम बोले पेट खोलने के लिए। हाँ। तो पेट नहीं खोला है, बस पेट कस के जात रहा था, हम बोले पेट पर से हाथ न हटाने। कौन जाते रहे थे? दो बोल रहे हैं ना। हाँ, ये डॉक्टर साहब हैं। ये बताइए, ये जाते रहे थे क्या? चुप रहिए अभी चुप। ये डॉक्टर साहब हैं। अच्छा ये बताइए, आपसे पूछ रहा है, बात कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब जाते रहे ये थे, नहीं है, ये कौन है? ये दूसरे आदमी। हाँ, अच्छा, ये मारने के लिए ये नहीं ना बोले थे? ये नहीं बोले। दूसरे आदमी बोले थे, वही पेट जात रहे थे कस के। कोई मारने के लिए नहीं बोला है। हाँ, बोला है। चलिए, बच्चा कहाँ है? बच्चा पूछ रहा है, बता रहे कि हॉस्पिटल में है। कौन हॉस्पिटल में? तो बच्चा तो कर रहा है बच्चा पैक बोले खबरों का सफर यहीं तक, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।